सबसे पहले तो शिक्षा क्षेत्र के सभी हमारे मित्र यहाँ पर उपस्थित हैं, उन सबका मैं बहुत ही तहे दिल से पाठशाला के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूँ। जिस काम के लिए और जिस एक प्रयोजन के लिए आप लोग यहाँ पर आए हैं, उन्हीं के बारे में मैं तुरंत बात करूँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि अभी अभी ही हमें 1.5 साल के बाद हमें थोड़ी बहुत परमिशन मिली है कि बच्चों को साथ शिक्षा का काम कर पाए। तो जाहिर है अभी आप अपने अपने शैक्षिक प्लेटफॉर्म पर ही बहुत ही प्रवृत्त रहना चाहते होंगे, पर उसी के लिए आपके काम आए, उसी में आपको काम आए, ऐसा ही एक प्रयोग हम की बात करने के लिए आज आपको यहाँ पर बुलाया है। आप सभी इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर है, उसके लिए मैं सच में आपके प्रति पूरी पाठशाला की ओर से आभार प्रकट करता हूँ। आज जिस कारण से आपको बुलाया है, उस कारण का नाम है मनोवैक्सीन नाम का पाठशाला का एक प्रयोग। और ये प्रयोग क्या है, उसके पीछे का विज्ञान क्या है और उसके पीछे की व्यवस्था क्या है, उसी को समझाने के लिए मैं आपके सामने अभी बात कर रहा हूँ। 1.5 साल से भी ज़्यादा वक्त से हमारे बच्चे कोरोना के कारण शिक्षा के प्रत्यक्ष प्लेटफॉर्म पर या तो डायरेक्ट प्लेटफॉर्म पर नहीं आ रहे थे, और अब 1.5 साल के बाद वो बच्चे वापस से शिक्षा में प्रवृत्त होने वाले हैं और हमें वो जिम्मेदारी निभानी है। अब इसके पीछे का एक छोटा सा ये मनोवैक्सीन प्रयोग क्यों। सबसे पहले ये मनोवैक्सीन, आपने हमारी कोरोना के वैक्सीन के बारे में बहुत ही सुना है, पर ये मनोवैक्सीन क्यों, आप बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे क्योंकि आप शिक्षा के क्षेत्र में हैं। आप सभी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, सिर्फ महीने 1.5 महीने का अगर समर वैकेशन के बाद बच्चे वापस आते हैं, या तो दिवाली के 20 दिन के बाद बच्चे वापस आते हैं, तो उसमें जो गड़बड़ी पैदा हो जाती है उसको ठीक करने के लिए हमें 2-4 दिन या तो 1 हफ्ता लगता है। यस और नो, इतना वक्त हमें लगता है कि 1 महीने भी बच्चा अगर वैकेशन में अपने अपनी प्रवृत्ति में रहता है, तो हम मालूम है उनके बीच थोड़ी बहुत तो बैलेंसिंग का प्रॉब्लम हो ही जाता है। और वापस में बोले सिस्टम में बोले तो सिस्टम में, या तो आप जिसमें भी बोले उसमें लाने के लिए हमें कुछ काम करना पड़ता है और उसके बाद रीसेट होते हैं। ये बहुत आम छोटा सा प्रॉब्लम हम सभी ने उसको फेस किया है। तो 1.5 साल से बच्चे एक डर के माहौल में, एक अव्यवस्था के माहौल में, हमने, बच्चों ने, देश ने, दुनिया ने, किसी ने भी नहीं देखी थी ऐसी एक परिस्थिति के माहौल में से वापस आ रहे हैं। क्या उस माहौल का उस पर कोई असर नहीं आया होगा। 1.5 साल से बच्चे स्कूल नहीं आ रहे थे, कोचिंग सेंटर नहीं आ रहे थे, किसी भी जगह पर नहीं जा रहे थे और घर से ऑनलाइन एजुकेशन के हिसाब से ही पढ़ रहे थे। ऑनलाइन एजुकेशन की मर्यादा तो हमारे सामने आ ही गई है। हम सभी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म से हमने शिक्षा को कितना पास कर पाए, कितना प्रसार उन तक पहुंचा पाए हैं। तो ये सब हमारे सामने ही है। सवाल ये है कि 1.5 साल के इस अनुभव ने, जो बिल्कुल ही हितकर भी नहीं था और हम पॉजिटिव भी नहीं कह सकते, हकारात्मक भी नहीं कह सकते, ऐसे अनुभव 1.5 साल तक बच्चों को ऐसा अनुभव मिला है और उसके बाद वापस बच्चे आ रहे हैं। तो उस दौर का, कोरोना के काल का बच्चों पर क्या असर हुआ है, वही सबसे पहले हमें देखना होगा। अब वो देखे कैसे। सबसे पहले तो हमें ये मानना होगा कि कोई भी अनुभव जब बच्चे पर आता है तो अनुभव से ही बच्चा सच में सीखता है। हम टेक्स्ट बुक से कितना पढ़ा पाए वो तो मालूम नहीं है, पर अनुभव से तो वो बिल्कुल कुछ ना कुछ सीख ही लेता है। सवाल ये जो 1.5 साल के अनुभव से बच्चा क्या सीख कर आ रहा है। अगर वो ज़रूरी कुछ सीख कर आया तो हमें उसको और बढ़ाना है, उसको पोषण देना है। पर अगर वो बिन ज़रूरी कुछ सीख कर आया है, हितकर नहीं है ऐसा कुछ सीख कर आया है, तो हमें उसको मिटाना है। तो ये हमारा काम है। अब सवाल ये है, यही सबसे पहले मनोवैक्सीन का विश्लेषण का काम था। विश्लेषण का एक स्टेप है कि इस दौर का बच्चों की प्रकृति पर और उनके व्यक्तित्व पर क्या असर आया है। यहाँ बात आती है बच्चों का व्यक्तित्व और उसकी प्रकृति। अब प्रकृति को कैसे नापे, क्या असर आया है, तो वो देखने के लिए उनकी प्रकृति पर हमें देखना पड़े। पर प्रकृति को कैसे नापे, वो बहुत लंबा चौड़ा विषय है। हमारे शास्त्र में तो 5 इंद्रिय, मन और अहम को प्रकृति बोला है, और हर देश में, हर दुनिया में प्रकृति, इंसान की प्रकृति, इंसान के व्यक्तित्व के बारे में इतना कुछ है कि हम आमतौर पर समराइज करना चाहे तो भी नहीं कर सकते, तो उसमें बहुत सारे वेरिएशन आ जाएंगे। पर परफॉर्मेंस जिसे बोलते हैं, वो प्रकृति, प्रदर्शन की प्रकृति, किसी बच्चे में, किसी व्यक्ति में, किसी भी बिजनेसमैन हो, डॉक्टर हो, स्टूडेंट्स हो, लॉयर हो, एक मजदूर हो,
कोई भी व्यक्ति कुछ अच्छा प्रदर्शन करता है या तो उससे जब अच्छे प्रदर्शन की मांग की जाती है तो उसके पीछे उसकी प्रकृति क्या है, उसको हम अगर करें तो उसको हम बहुत आसान शब्दों में ये कह सकते हैं कि उसको हम क्लियर कर सकते हैं। और मनोवैक्सीन के इस प्रयोग में हमने बच्चों की एजुकेशनल परफॉर्मेंस की प्रकृति को ही फोकस किया है, उस पर हमने प्रयोग किए हैं कि बच्चा जब वापस स्कूल में आएगा, शिक्षा में प्रवृत्त होगा, तब उस बच्चे को कौन सी प्रकृति चाहिए होगी। और उसको बहुत आसान तरीके से हम कह सकते हैं कि एजुकेशनल बच्चों का नेचर, या तो ये कहें कि परफॉर्मेंस, एजुकेशनल परफॉर्मेंस का उसका नेचर क्या है, तो उसमें हम 4 शब्दों में उसका कह सकते हैं, बॉडी, माइंड, हार्ट और सॉल। शरीर, मन, हृदय और आत्मा। मनोवैक्सीन के इस प्रयोग में हमने बच्चों की प्रकृति को इस 4 भाग में उनको समझने के लिए बांटा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बच्चे की प्रकृति इस 4 भाग में ही है, पर कोई भाग ही नहीं होता प्रकृति में, प्रकृति एक ही होती है, पर उसको समझने के लिए हमने 4 भाग में बांटा है। बॉडी में हमने जो बांटा है वो उसका फिजिकल एबिलिटी, यानी उनकी आदतें कितनी बिगड़ी है, उनका डे शेड्यूल कितना बिगड़ा है, उनके काम करने की ताकत कितनी बिगड़ी है, उनको सिस्टम फॉलो करने की ताकत कितनी बिगड़ी है। फिजिकल कौशल भी कह सकते हैं हम इसको, कि उसके शारीरिक कार्य पर इस कोरोना के दौर ने क्या असर किया है। उसके बाद उसका माइंड, तो माइंड में ये है कि उसका अंडरस्टैंडिंग पावर, उसका ग्रास्पिंग पावर, उसका प्रोफाउंड थिंकिंग, उसका इंटरेस्ट, ये कितना बिगड़ा है इस कोरोना के दौर ने। हर्ट में हमने उसको फोकस किया है, उसका पढ़ाई का पैशन कितना बिगड़ा है, पढ़ाई का इंटरेस्ट कितना बिगड़ा है, पढ़ाई के प्रति उसकी उत्सुकता कितनी बिगड़ी है। और सॉल में उसका एजुकेशन का पर्पस कुछ बिगड़ा है कि नहीं, प्रयोजन बिगड़ा है कि नहीं, उसका सेल्फ इमेज कुछ बिगड़ा है कि नहीं, उसकी कैपेसिटी के बारे में सेल्फ कॉन्फिडेंस उसका बिगड़ा है कि नहीं। ये 4, तो बॉडी, माइंड, हार्ट और सॉल। मनोवैक्सीन प्रयोग में बच्चों को समझने के लिए और कोरोना की दौर की बच्चों पर क्या असर आई है ये समझने के लिए उसकी प्रकृति को हमने 4 भाग में बांटा है, बॉडी, माइंड, हार्ट और सॉल। और इसी 4 भाग के बेस पर उसका असेसमेंट है। इस मनोवैक्सीन किट जो आपके सामने अभी रखी गई है, ये मनोवैक्सीन किट में आपको इस 4 भाग का असेसमेंट मिलेगा। सबसे पहले बॉडी है, तो बॉडी के जो फीचर मैंने आपके कहा उसी पर हम बच्चों का असेसमेंट करेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे, और वो कहाँ थे और अब कहाँ है और कहाँ जा सकते हैं, उसका गैप क्या है वो हम देखेंगे। उसके बाद माइंड है, तो माइंड में भी एक असेसमेंट फॉर्म उस किट में आप देखेंगे हैं कि उस फॉर्म के बारे में हम उस फॉर्म के माध्यम से बच्चों का इंटेलेक्चुअल पावर, माइंड जिसे हम बोलते हैं, वो उसका लेवल क्या है वो देखेंगे। उसी की तरह से हार्ट में उसका इमोशनल लेवल, एजुकेशन के प्रति क्या है वो देखेंगे। और सॉल में उसका पर्पस लेवल, यानी उसके सेल्फ कॉन्फिडेंट लेवल, सेल्फ इमेज लेवल क्या है वो हम देखेंगे। इसी 4 असेसमेंट के बेस पर ये फॉर्म बनाया गया है। अब सवाल ये है, गौर से सुनिए, कि क्या इस बॉडी, माइंड, हार्ट, सॉल का जो बच्चा ठीक ठाक होगा वो एजुकेशनल परफॉर्मेंस दिखाएगा ही? इसका जवाब हाँ है। और इस हाँ को हम किस बेस पर कह सकते हैं? पूरे गुजरात में और पूरे देश में 1.5 लाख से भी ज़्यादा बच्चों पर हमने इसका एक्सपेरिमेंट किया है, और हमने ये देखा है कि कोई भी बच्चा अगर बॉडी, माइंड, हार्ट, सॉल उस 4 डायमेंशन से अगर पढ़ाई में ठीक है तो उसका पढ़ाई का परफॉर्मेंस ठीक ही होगा। मैं बहुत तरह के समझाता हूँ, जो बच्चा वीक होता है वो सब उसका प्रॉब्लम क्या है? उसका यही प्रॉब्लम होता है कि उसके 4 डायमेंशन एक जगह बैलेंस नहीं है। मैं कई बार कहता हूँ कि जो बच्चा वीक है उसके हालात ये होते हैं कि वो बॉडी से वो स्कूल में होता है, माइंड से प्लेग्राउंड में होता है, हार्ट से दोपहर को क्या खाएगा उस दौर से किचन में होता है, और सॉल से क्यों जन्मा है, क्या उसका लाइफ का पर्पस क्या है उसको मालूम ही नहीं है। तो जिसके 4 डायमेंशन से बिखरे होंगे वो बच्चा पढ़ाई में वीक होगा। जिसके 4 डायमेंशन एक ही जगह पर पढ़ाई में सेंट्रलाइज अगर हो जाते हैं तो वो बच्चा पढ़ाई में तेज होगा। अब ये सिर्फ पढ़ाई की बात नहीं है, आप दुनिया में किसी भी फील्ड में परफॉर्मेंस को देख लिए, परफॉर्मेंस की एक ही डेफिनेशन है, बॉडी, माइंड, हार्ट, सॉल से अगर कोई आदमी एक काम में प्रवृत्त हो जाता है, 4 लेयर से अगर एक काम में सेंट्रलाइज हो जाता है तो उस काम में उसका परफॉर्मेंस, उसकी एक्सेलेंसी आ ही जाएगी। तो इसी सिद्धांत को हमने मनोवैक्सीन किट में अमल में लाए हैं कि चलो इस 4 का लेयर देख लेते हैं। अगर इसमें कुछ बिगड़ा है तो वो हम देख सकते हैं, नाप सकते हैं एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस के माध्यम से, और उसी को नापने के बाद हम उसका विश्लेषण करेंगे और बच्चों को वो स्टेप देंगे जो स्टेप उसकी प्रकृति के लिए सच में हितकर है।
यानी आपको उसमें सजेशन मिलेंगे, जिसमें आपने किट में देखा है एक पूरा आंसर शीट है या तो एक पूरा रिजल्ट है, और रिजल्ट में सबसे पहले हम उसका विश्लेषण है, उसके बाद है स्टेप, जो स्टेप हम आपको देखने वाले हैं, और उसी स्टेप के बेस पर हम टीचर्स को भी गाइडेंस करेंगे और पेरेंट्स को भी बोलेंगे कि इस बच्चे को कोरोना के असर से मुक्त करने के लिए टीचर्स को क्या करना है, उस बच्चे को खुद को क्या करना है और पेरेंट्स को क्या करना है। और अगर इसके बाद भी कुछ ज़रूरत पड़ी है तो जैसे हमने कहा है आपको कंसल्टिंग भी मिलेगी यहाँ पर, आप यहाँ हमें विजिट कर सकते हैं। हम आपको हमारे नॉलेज के हिसाब से, हमारे अनुभव के हिसाब से ये बताएंगे कि उस बच्चे के लिए अब वापिस से कोरोना के दौर के बाद से फिर से एक बार एजुकेशन में इन्वॉल्व होने के लिए उनके लिए ज़रूरी एक्टिविटीज़ क्या हो सकती हैं, फ़ायदेमंद स्टेप क्या हो सकते हैं। और यही मनोविज्ञान है कोरोना वैक्सीन के पीछे। आपको जो किट दी गई है उसमें इसीलिए 4 तरीके के असेसमेंट फॉर्म है, बॉडी का असेसमेंट, माइंड का असेसमेंट, हार्ट का असेसमेंट और सॉल का असेसमेंट, और उसी असेसमेंट के बेस पर ये किट काम कर रही है। असेसमेंट के बाद आपको विश्लेषण एनालिसिस मिलेगा, एनालिसिस के बाद आपको एक्शन स्टेप मिलेंगे, और अगर ये उसी से भी काम नहीं बनता है तो आपको एक कंसल्टिंग मिलेंगी। आप सभी शिक्षा के लोग हैं, हम चाहते हैं कि ये प्रयोग, ये प्रोसेस, ये एक प्लेटफॉर्म बने आपके और बच्चों के बीच के लिए कि कोरोना के बाद जब पहली बार बच्चा स्कूल में आए तो उसकी एजुकेशन की यात्रा किस माध्यम से, किस स्टेप से, किस लेवल से, किस एक्टिविटी से स्टार्ट की जाए। तो साइकोलॉजिकल तरीके से ये वो बेहतरीन एक्टिविटी है जहां 1.5 साल के बाद बच्चों के साथ जिस एक्टिविटी के माध्यम से आप काम करना शुरू कर सकते हैं। तो आप सभी को मेरी विनती है पूरी पाठशाला की ओर से कि जहां तक हो सके इस किट के माध्यम से बच्चे के साथ जुड़ने की यात्रा वापस से 1.5 साल के बाद आप सभी स्टार्ट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक मनोवैक्सीन पहुँचे, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे साइकोलॉजिकल वैक्सीनेटेड होकर एजुकेशन में आए, इसमें आप हमारा सहकार करें।